हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Realme C67। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप बैक पर डिज़ाइन देख सकते हैं। बैक पर प्लास्टिक दी गई है और ये मैट फिनिश में है। थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरा की बात की जाए तो 108 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है, एक एलईडी फ्लैश दी गई है और रियलमी की ब्रांडिंग है। राइट साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पर 6.72 इंचेस का आईपीएस पैनल दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और ये 1080 पिक्सल पैनल है और फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशंस। यहाँ पर कैमरा फ्लैश भी देखने को मिल जाती है और स्क्रीन फ्लैश भी देखने को मिल जाती है जिसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कैमरा फ्लैश चेक करवा देता हूँ। जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर ये फ्लैश जो नोटिफिकेशन है वो शो होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीचर है। और अब स्क्रीन फ्लैश मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये येलो कलर में है और अब इसका मैं कलर ब्लू कर देता हूँ। ये ब्लू कलर में हो गई है और अब यहाँ पर मैंने कलर को चेंज कर दिया है जो कि लाइट ब्लू है, ग्रीन कर देते हैं और यहाँ पर येलो, ऑरेंज, रेड और मल्टीपल कलर्स हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है ये इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, ऐप्स का ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन दिया गया है। एक आप यहाँ से ये ऐप लॉक लगा सकते हैं और दूसरा आप फ़ोन मैनेजर से भी ऐप लॉक को लगा सकते हैं। आपने फ़ोन मैनेजर को ओपन करना है और टूल्स में आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक का फीचर दिया गया है। तो यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड आप सेट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इसको सेट कर दिया है और यहाँ से आप ऐप लॉक को ऑन कर सकते हैं। सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए क्रोम को लॉक लगाऊंगा और यहाँ पर लॉक में आ जाते हैं। क्रोम लॉक है और यहाँ पर सेटिंग्स दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक ऐप व्हेन एक्साइटिंग द ऐप और लॉकिंग द स्क्रीन। मतलब कि आप जैसे ही एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो एप्लीकेशन को लॉक लग जाएगा। तो आपको ये सिलेक्ट करना है उसके लिए और नोटिफिकेशन कंटेंट को भी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्रोम को लॉक लगाया है। यहाँ पर मैं दोबारा एप्लीकेशन को बंद करूँगा और दोबारा ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इनबिल्ट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन में डबल टैप टू वेक और ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर टैप किया है, स्क्रीन बंद हो गई है, दोबारा मैंने टैप किया है, स्क्रीन ऑन हो गई है। तो इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर मैंने डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन ऑन किया हुआ है। इसके अलावा आपने आ जाना है यहाँ पर डिस्प्ले में और डिस्प्ले में आने के बाद लॉक स्क्रीन में आ जाना है और लॉक स्क्रीन में डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन को ऑन कर देना है। इन दोनों को जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने होम स्क्रीन पर टैप किया है, स्क्रीन बंद हो गई है। दोबारा मैं इसको टैप करता हूँ, स्क्रीन ऑन हो गई है। अगर आपका फ़ोन आपके टेबल पर पड़ा है और आपको ऑन करना है तो आप इसको ऐसे ही डबल टैप करके ऑन कर सकते हैं। पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है वॉलपेपर में और नीचे आ जाना है। यहाँ पर मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या कोई भी अपना नाम दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चैनल का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में रिमूव एनिमेशन का फीचर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन में एनिमेशंस शो हो रहे हैं
और आप इस फ़ोन को थोड़ा फास्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी में कलर एंड मोशन का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर एनिमेशंस को रिमूव कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशंस ख़त्म हो गए हैं और फ़ोन की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। फ़ोन ऑलरेडी फास्ट है लेकिन इससे और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। कलर एंड मोशन में आ जाना है और दोबारा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशंस ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में इन बिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है। आपने आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो, माइक्रोफोन की ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिवाइस ऑडियो और माइक्रोफोन ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको मैं ऑन कर देता हूँ और शो टचेस ऑन स्क्रीन, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर जो टाइमर है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब जो इस फ़ोन की स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सेकंड इसने रिकॉर्ड कर लिए हैं। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। इन बिल्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में इन बिल्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में क्लोन एप्लीकेशन का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि इन बिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 फेसबुक चाहिए या फिर 2 स्नैपचैट चाहिए या फिर 2 टिकटॉक चाहिए, तो इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन्ड ऐप्स का फीचर दिया गया है। यहाँ पर आप 5 एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं, टिकटॉक, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स और फेसबुक। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर फेसबुक का क्लोन बनाऊँगा और यहाँ पर ये क्लोन बन चुका है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में और 2 फेसबुक यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाती हैं। एक ड्यूअल ऐप है और एक ओरिजिनल एप्लीकेशन है। इनबिल्ट ये फीचर दिया गया है। इस फ़ोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन का क्लोन बनाने के लिए ये इनबिल्ट ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। अगर आपको 2 एप्लीकेशंस एट अ टाइम चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में नेविगेशन जेस्चर का ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आईफ़ोन में होता है। सेटिंग्स में आ जाना है और नीचे आ जाना है सिस्टम में। सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जेस्चर्स का ऑप्शन दिया गया है, नेविगेशन मोड का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेस्चर नेविगेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसकी सेटिंग्स भी दी गई हैं। तो बैक सेंसिटिविटी यहाँ पर आप लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। राइट एज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लो हाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। बॉटम से स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन बैक हो जाएगी। लेफ़्ट से स्वाइप करेंगे एप्लीकेशन बैक हो जाएगी और बॉटम से स्वाइप करेंगे तो एप्लीकेशन बैक हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा फीचर है और इसके अलावा ये जो बार है इस पर लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में, जैसा कि आईफोन में देखने को मिलता है इस फ़ोन में भी दिया गया है। इस फ़ोन में आप होम स्क्रीन मोड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ड्रॉअर वाली होम स्क्रीन है, तो इसको मुझे स्टैंडर्ड मोड चाहिए। उसके लिए मैं होम स्क्रीन पर होल्ड करूँगा। होम सेटिंग्स में आ जाना है आपने और यहाँ पर होम स्क्रीन मोड दिया गया है और मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड को सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉअर जो है वो ख़त्म हो गया है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होम स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है। दोबारा होम सेटिंग्स में आ जाएंगे, होम स्क्रीन मोड और ड्रॉअर मोड अच्छा है तो मुझे यही चाहिए, मैं इसको ही रहने दूंगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में थीम्ड आइकॉन्स का ऑप्शन दिया गया है। आपने होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाना है। इस फीचर को ऑन करने के साथ यहाँ पर जो ये आइकॉन्स हैं ये स्टॉक आइकॉन्स बन जाएंगे। तो आपने आ जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल में और थीम्ड आइकॉन्स बीटा वर्जन दिया गया है इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आइकॉन्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के आइकॉन्स चेंज नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पर आप गेम्स के देख सकते हैं, जो स्टॉक एप्लीकेशंस होंगी उन्हीं के ये चेंज होंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। अगर आपको यूज़ करना है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक आइकॉन्स अच्छे लगते हैं तो आप थीम्ड आइकॉन्स का फीचर ऑन कर सकते हैं। ये थे Realme C67 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।